बार बार उभर के आते हुए राजस्थान सरकार के कारनामों में अब एक नया काला अध्याय जुड़ गया है और यह काला अध्याय लाल डायरी से संबंधित है। वो लाल डायरी जो पिछले कई दिनों से चर्चा बनी हुई थी और जिसको लेकर आपने देखा कि विधानसभा के अंदर फिजिकल मैन हैंडलिंग तक हुई और अब उस लाल डायरी के काले पन्ने भी एक एक करके सामने आने लगे हैं और कांग्रेस की सरकार के द्वारा राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन और इस ढंग की चीजों के साथ पैसे के लेन देन की बातें भी सामने आ रही हैं। और अब इसमें इस लाल डायरी में तो राजस्थान के मुख्यमंत्री जी के लाल के भी कारनामे सामने आ रहे हैं। और मैं यह बात इसलिए गंभीरता से कहना चाहता हूं कि यह विषय केवल एक आरोप नहीं है, यह विषय राजस्थान सरकार के मंत्री ने उठाया है और मंत्री ने कहां उठाया है? सदन के पटल पर उठाया था। मेरे विचार से संवैधानिक दृष्टि से सरकार के मंत्री का सदन के पटल पर दिया गया वक्तव्य सबसे ऑथेंटिक या प्रामाणिक माना जाता है। तो इससे अधिक प्रामाणिकता सरकार, राजस्थान सरकार के भ्रष्टाचार की नहीं हो सकती। और मैं कांग्रेस के अपने विरोधियों को याद दिलाना चाहता हूं, हमने जब जब किसी भी प्रकार की बात कही है तो वो केवल आरोप नहीं लगाया है। 2G के मामले पर CAG की रिपोर्ट थी और कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था। बोफोर्स के मामले में मैं याद दिलाना चाहता हूं, इसी प्रकार राजीव गांधी सरकार के मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने आरोप लगाया था। आज अशोक गहलोत जी की सरकार के मंत्री, जिसे चंद घंटों में बर्खास्त कर दिया गया, राजेंद्र गुड़ा ने आरोप लगाया है। तो मैं कह सकता हूं दिस इज गोइंग टू बी ए बोफोर्स मूवमेंट फॉर राजस्थान सरकार। अनेक स्थानों के ऊपर कभी कभी यह भी शक होता है कि आरोपियों के ऊपर प्रभावी कार्रवाई किसी इसी कारण से तो नहीं हो रही कि उनको लगता है कि उसका कोई वोट से संबंध है। अभी कल की घटना है कि भीलवाड़ा में एक बच्ची के साथ दुष्कर्म करके उसको जला दिया गया और यदि प्रतिदिन का हिसाब देखें तो 15 से 20 घटनाएं इस प्रकार की राजस्थान में होती चली आ रही हैं। और इससे अधिक क्या कहा जाए कि उनकी स्वयं की विधायिका यह कह चुकी हैं कि राजस्थान में वो अपने को सुरक्षित महसूस नहीं करती। यदि आपके सरकार का मंत्री भ्रष्टाचार की बात कहता है, आपकी विधायिका असुरक्षित महसूस करती है और इस ढंग के दुष्कर्म राजस्थान में हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप जितना भी बचने की कोशिश करें, परंतु राजस्थान की जनता उस चीज को बहुत गौर से देख रही है।